जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर सिक्स पे। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, आज का ये वीडियो है इम्पोर्टेंट उन अभ्यर्थियों के लिए जो कि अभ्यर्थी ईएमआरएस की वैकेंसीज का इंतजार कर रहे हैं। इंतजार अभी भी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए लोकसभा का इलेक्शन चल रहा है और इस इलेक्शन के चलते ये बम्पर बहाली जो है अभी अभी स्थगित है। जी हाँ, लेकिन आपको बता दें कि ये जून में इसका नोटिफिकेशन फाइनली दे दिया जाएगा। लेकिन जो अपडेट हमारे पास आए हैं वो हम आपको अपडेट साझा करने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। जानकारी तो संपूर्ण मिलेगी और किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है ये भी बताऊंगा। यहाँ पर टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट दोनों को ही इंट्रोड्यूस किया गया है। 38,000 से भी ज्यादा पदों की ये वैकेंसी है। 10वीं से लेकर 12वीं से लेकर या ग्रेजुएट से तक लेकर जो छात्र हैं इसको आवेदन कर सकते हैं। अप्लाई करने का डेट भी हम आपको बताएंगे। फुल डिटेल जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं, इनके नोटिफिकेशन पर लिए चलते हैं। दोस्तों आप हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहां से आप आकर इनके बारे में सारी जानकारी अप टू डेट देख सकते हैं। ये राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति की तरफ से वैकेंसी अपडेट की जाएगी। रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन पे आपको सारी जानकारी देखने को मिल सकती है। तो चलिए इसका सारा अपडेट हम आपको देते हैं इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन से। वेरियस पोस्ट है, जैसा कि मैंने आपको बोला यहाँ पर कि अलग अलग तरह की वैकेंसीज हैं। तो ये पहली वैकेंसी स्वीपर के लिए आपको जो है ग्रुप सी के पोस्ट में इसको रखा गया है और 18,000 की बेसिक सैलरी आपको यहाँ पे मिलेगी। एज लिमिटेशन की बात कर ले तो 30 जो है साल आपका उम्र सीमा यहाँ पर होना चाहिए इस फॉर्म को भरने को लेकर। और जो भी छात्र इसके लिए इच्छुक उम्मीदवार हैं आवेदन जरूर कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे जो है अगर हम बात करें पोस्ट की, तो ये वैकेंसी जो है ये 10वीं कक्षा के पास पे निकाली गई है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जैसा कि, और ये जो प्रोविजन पीरियड इसका 2 साल का रखा गया है। और यहाँ पर अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे तो 100% जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, यानी कि कोई भी एग्जाम कंडक्ट यहाँ पे आपका नहीं कराया जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये जो है आपको स्वीपर की वैकेंसी है, जिसके लिए वैकेंसी टोटल कितनी है तो 2220 पदों की ये टोटल वैकेंसी है ग्रुप सी के लिए। ठीक है, तो ये जहां पर अपडेट है। इसी तरह और भी पोस्ट है जिसका हमने जिक्र इस वीडियो में किया है, तो इस वीडियो को कंप्लीट आप लोग देखिएगा। दोस्तों यहाँ पे हम आते हैं और अगली वैकेंसीज के बारे में जब चर्चा करते हैं, तो ये रिक्रूटमेंट है दोस्तों आपके पोस्ट ऑफ सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट को लेकर, जहां पर 740 पदों की टोटल वैकेंसीज है। देखिए मैंने जैसा कहा आपको कि ये तो नॉन टीचिंग और टीचिंग दोनों तरह की पोस्ट है यहाँ पे, तो ये ध्यान रखिएगा। ये भी ग्रुप सी का ही पोस्ट है, 740 पदों की वैकेंसी है और 25,500 की बेसिक सैलरी आपकी स्टार्ट होगी, प्लस अलाउंस आपको अलग से मिलेंगे। एज लिमिटेशन के बारे में अभी जानकारी नहीं दी गई, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये डिटेल नोटिफिकेशन आपका जैसे ही आएगा मैं आपको जानकारी इसके बारे में भी दूंगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ ग्रेजुएशन जनरली मांगा जाता है असिस्टेंट के पोस्ट के लिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पे 10th और 12th के बारे में जो भी वैकेंसीज है उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। तो फिलहाल अगला जो पोस्ट है यहाँ पे मेस हेल्पर का पोस्ट है और ये 1480 पोस्ट की वैकेंसी है। ग्रुप सी की बहाली है। लेवल 1 के तहत जो है आपका सैलरी स्केल है 18,000 और बेसिक सैलरी है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 30 साल का उम्र सीमा आपका होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे आपको बता दें कि उम्र सीमा की बात की गई है कि 55 साल से ऊपर आपका एज नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। SC ST OBC आते हैं तो आपका जो है एज वेरिएशन इसी उम्र तक होना चाहिए। एज क्वालिफिकेशन की बात की गई है तो 10वीं पास आपका होना जरूरी है और 2 साल के प्रोविजन पीरियड में आप रखे जाएंगे। ये भी आपका जो है ना डायरेक्टली रिक्रूटमेंट है आपका, यहाँ पर कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जाएगा। यहाँ पर देखिएगा तो अब आगे चलते हैं दोस्तों। ये तो मेस हेल्पर की वैकेंसी हो गई। अगला जो पोस्ट है दोस्तों यहाँ पे है, ये पोस्ट है आपका लैब अटेंडेंट का। लैब अटेंडेंट के इस पोस्ट के लिए 740 पदों की वैकेंसी है, जहां पर जो है ग्रुप सी की पोस्ट है। 18,000 की बेसिक सैलरी है। 30 साल आपका उम्र होना चाहिए। क्वालिफिकेशन की बात करें तो दोस्तों 10वीं कक्षा पास आपका होना जरूरी है और 12वीं कक्षा पास के छात्र भी इसको आवेदन करेंगे, लेकिन जो इंटरमीडिएट अपना साइंस से किए होंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। 100% ये भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है दोस्तों। 2 साल का प्रोविजन पीरियड है आपका यहाँ पे, जिसके लिए कि आप छात्र यहाँ पे आवेदन करेंगे। तो अगला जो पोस्ट है दोस्तों, ये अगला पोस्ट है आपका जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का। ये भी देखिए सहायक का पोस्ट है, तो यहाँ भी ग्रेजुएशन मांगा जाएगा आपका। तो देखिए यहाँ पर जो है ग्रुप सी का भी पोस्ट है। 1480 पद है टोटल। 19,900 जो है बेसिक सैलरी होगी, प्लस अलाउंस आपको मिलेगा। तो मान के चलिएगा 30-35 हजार की सैलरी आसपास आपको यहाँ पर मिल पाएगी। और अप टू 30 ईयर जो है आपका एज होना चाहिए।
EMRS एम्प्लॉय है तो 55 साल तक, और SC ST OBC में आते हैं तो आपको एज रिलेक्शन एज पर द गवर्नमेंट रूल दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है क्वालिफिकेशन की बात की गई है, तो क्लास 12th का सर्टिफिकेशन आपके पास होना चाहिए, यानी कि आप जो है 12th तो पास होना ही चाहिए। साथ ही साथ आपको जो है कंप्यूटर का नॉलेज, टाइपिंग का नॉलेज भी अच्छा होना चाहिए। 35 वर्ड पर मिनट आपका इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट आपका हिंदी में होना चाहिए। यहाँ भी 2 साल का प्रोविजन पीरियड है, इसके लिए भी कोई एग्जाम नहीं होगा, डायरेक्टली रिक्रूटमेंट है ये आपका, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अगला जो पोस्ट है दोस्तों, अगला पोस्ट है आपका ये गार्डनर का पोस्ट है। यहाँ पे 740 पदों की वैकेंसी है, 18,000 की बेसिक सैलरी होगी, 35 साल एज लिमिटेशन है, और जो भी कैटेगरी में छात्र आएगा उनको यहाँ पर एज में रिलेक्शन मिलेगा। 10वीं कक्षा पास है तो आप इसको आवेदन करेंगे। 2 साल का प्रोविजन पीरियड है, और यहाँ पे 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इसको भी रखा गया है। देखिए अभी एग्जाम के बारे में कोई अपडेट नहीं दिया गया है। डायरेक्टली रिक्रूटमेंट कहने का यहाँ पे मतलब है कि आपका कोई ना कोई तो एक, अगर ज्यादा फॉर्म भरे जाते हैं तो एक एग्जाम कंडक्ट कराया जा सकता है। तो दोस्तों ये जो वैकेंसीज है ये EMRS की तरफ से वैकेंसी अपडेट की गई है। जी हाँ, EMRS जो है आपकी वैकेंसी जो है एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल स्टाफ सिलेक्शन की तरफ से वैकेंसीज अपडेट की जाती है, जहां पर आपको जो है ये वैकेंसीज के अपडेट हम दे रहे हैं। इन सब का सिलेबस देखना है दोस्तों, तो आप इसके रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन पे आएंगे, तो यहाँ पे आएंगे तो आप जो है ये नोटिफिकेशन के नीचे आएंगे, तो यहाँ पे आपको जो है रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन पे जाइएगा, तो यहाँ पे इनका सिलेबस भी मेंशन करके दिया गया है, जो कि पुराना सिलेबस है, लेकिन नया सिलेबस आने का इंतजार आपको करना पड़ेगा। उन सब के लिए जो TGT या PGT या होस्टलर या वार्डनर के लिए आवेदन करेंगे, उनसे रिलेटेड जो है यहाँ पे सिलेबस दिया गया है। अप्लाई करने का लिंक जो पिछला था वो दिया गया था, लेकिन यहाँ पे जो है आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि वही सेम सिलेबस जो है इस बार भी आपका रहने वाला है। तो ये तो हो गई जानकारी दोस्तों यहाँ पे। और अगला जो पोस्ट है दोस्तों इलेक्ट्रीशियन का है। इलेक्ट्रीशियन के पोस्ट के लिए आप भी छात्र यहाँ पे आवेदन करेंगे। इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर है, ठीक है, तो 740 इनका भी पद है। ग्रुप सी का ये भी वैकेंसी है, और लेवल 2 की सैलरी स्केल पर, यानी कि 19,900 की बेसिक सैलरी है। 45 साल आपका उम्र होना चाहिए, और 55 साल उनके लिए जो कि एम्प्लॉय है हमारे इसमें, और SC ST वाले छात्रों को इसके अनुसार जो आपको एज लिमिटेशन का छूट मिलेगा। 10वीं पास अगर है और साथ में आपने ITI कर रखा है, जी हाँ, जी कि आपके इलेक्ट्रीशियन या प्लम्बर में, तो आप इसको आवेदन जरूर कीजिएगा। और हायर क्वालिफिकेशन वाले अलाउड नहीं है यहाँ पर, ये ध्यान रखेंगे। 2 साल का प्रोविजन पीरियड है। अभी इसको भी बोला गया है कि आपका जो गवर्नमेंट ऑफ बॉडी के तहत इस वैकेंसीज को रखा गया है, और साथ ही साथ 100% रिक्रूटमेंट आपका जो है यहाँ पर डायरेक्ट है, यानी कि कोई एग्जाम नहीं है यहाँ पे इसका भी। अगला जो पोस्ट है दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे, ये पोस्ट है ड्राइवर का, जहां पे 740 पदों की वैकेंसीज इसका भी है। ग्रुप सी का पोस्ट है। लेवल 2 के तहत सैलरी इसके लिए यानी 19,000 बेसिक सैलरी होगी आपकी, प्लस 45 साल का एज लिमिटेशन है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में बात करें तो 10वीं पास होना चाहिए, लेकिन ये ध्यान रखिएगा क्योंकि ड्राइवर का पोस्ट है तो ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, मोटर व्हीकल, और नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म और एक्सपीरियंस, मतलब कि बाइक चलाना, कार चलाना एटलीस्ट आना चाहिए आपको, तभी तो आप ड्राइवर के इस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं। यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, यहाँ पे कोई एग्जाम नहीं होगा। और यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, तो अगला पोस्ट है यहाँ पे आपका काउंसलर का, जो कि 740 पोस्ट है। ये ग्रुप बी की वैकेंसी है, तो इसके बारे में जानकारी हम आपको बाद में देंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा 35,000 की सैलरी स्केल है, और यहाँ पे जो है क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री मांगा गया है। तो इससे हम लोग ऊपर बढ़ते हैं थोड़ा सा, चूंकि ये काउंसलर का पोस्ट है तो यहाँ पे टीचिंग से रिलेटेड जो है आपके पोस्ट ये दिखाए गए हैं। अगला जो पोस्ट है दोस्तों ये 10वीं कक्षा के लिए है, यहाँ पे कुक यानी कि जो है रसोइये की वैकेंसी है, और यहाँ पे देखिएगा तो 740 पदों की रसोइयों की वैकेंसी है। 19,900 की बेसिक सैलरी होगी, और नन सिलेक्शन जो है यहाँ पर सॉरी माफ करेंगे 35 साल जो है आपका एज लिमिटेशन है, और इनको छूट मिलेगा यहाँ पर। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10वीं पास होना जरूरी है, और इससे 45 साल से उम्र जो है आपका ज्यादा नहीं होना चाहिए। 2 साल का प्रोविजन पीरियड है आपका यहाँ पे भी, और प्रमोशन यहाँ पे जरूर मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। प्रमोशंस के जो रूल है वो मेस हेल्पर तक जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। 3 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद ही आपका जो है प्रमोशन यहाँ पे किया जाएगा। ये तो जानकारी हो गई मेस हेल्पर को लेकर। अगला जो पोस्ट है दोस्तों यहाँ पे ये वैकेंसी है आपके कैटरिंग असिस्टेंट की, तो ये भी कुक से ही संबंधित है। तो ये ध्यान रखिएगा 740 पदों की वैकेंसी है, ग्रुप सी का पोस्ट है, 25,500 की बेसिक सैलरी है, 35 वर्ष उम्र सीमा होनी चाहिए। और देखिए यहाँ पे जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है 3 साल का डिग्री कोर्स मांगा गया है कैटरिंग में, यानी कि डिप्लोमा होना चाहिए आपका, या फिर अगर आपने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के इंस्टीट्यूट से या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के
कहीं भी डिप्लोमा किया है इस ट्रेड में, या तो आपने ITI किया है और एक्सपीरियंस है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए यहाँ पे। और ये तो हो गया इसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे इनके बारे में, जो कि कैटरिंग असिस्टेंट का पोस्ट है ये। अगला जो पोस्ट है दोस्तों, ये पोस्ट का नेम है, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अकाउंटेंट का ये पोस्ट है। यहाँ पर 740 पदों की वैकेंसी है और ये ग्रुप बी की वैकेंसी है। तो ग्रुप बी की वैकेंसीज के बारे में अगर हम बाद में चर्चा करेंगे एक बार। और ये 35,500 की सैलरी है, 35,400 की सैलरी है, 30 साल उम्र सीमा है यहाँ पर। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो कॉमर्स में आपका जो है डिग्री होना चाहिए, यानी कि बीकॉम आपका होना चाहिए। 2 साल का प्रोविजन पीरियड यहाँ भी रहेगा। 50% जो है आपका रिक्रूटमेंट डायरेक्ट लिया जाएगा और 50% प्रमोशनल बेस पे रखा जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला जो पोस्ट है दोस्तों, यहाँ पे अगला पोस्ट है आपका ये देखिएगा तो हॉस्टल वार्डन का है, जहाँ पे ग्रुप सी का पोस्ट है। 29,200 की सैलरी है, 35 साल तक आप आवेदन कर सकते हैं इसको। और ये अगर SC ST OBC में आते हैं तो एज रिलैक्सेशन मिलेगा आपको। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 4 साल का जो है इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स आपका होना चाहिए, जो कि एजुकेशन ऑफ NCERT या NCT के द्वारा आपका रिकॉग्नाइज होना चाहिए। और साथ ही साथ अगर आपने यहाँ पे बैचलर डिग्री किया है तो भी आप इसको आवेदन कर सकते हैं सिंपली। ठीक है, तो 2 साल का प्रोविजन पीरियड यहाँ भी रहेगा आपका। तो ये ध्यान रखिएगा, ये रिक्रूटमेंट है हॉस्टल वार्डन का। ठीक है, और अगला जो पोस्ट है दोस्तों, यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये पोस्ट है दोस्तों स्टाफ नर्स का। और ये जो वैकेंसीज है दोस्तों 740 पदों की, 29,200 की बेसिक सैलरी है, ग्रुप सी की वैकेंसीज है। यहाँ पे देखेंगे तो ये सारी वैकेंसीज जो है आने वाली है ग्रेजुएशन के आधार पे। और ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो है नर्सिंग, अगर आपने BSc नर्सिंग किया है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। और अगर आपने रजिस्टर्ड किया है नर्स और मिडवाइफरी के लिए तो भी आप इसको आवेदन कर सकते हैं। 2 साल या 2.5 साल का एक्सपीरियंस है आपके पास तो जरूर यहाँ पे आवेदन कीजिएगा, आपको प्रेफरेंस जरूर दिया जाएगा। तो ये पोस्ट हो गया स्टाफ नर्स के लिए। और अगला जो पोस्ट है यहाँ पर ये देखिएगा, तो ये पोस्ट है आपका लाइब्रेरियन का। ये ग्रुप बी की वैकेंसी है, लेकिन 44,900 की बेसिक सैलरी, यानी कि मान के चलेगा 60-70 हजार की सैलरी आपको यहाँ मिलेगी। लेवल 7 के सैलरी स्केल पे है। 740 पदों की वैकेंसी जा रही है लाइब्रेरियन की। तो जो भी छात्र इंतजार कर रहे थे बिहार में भी कि लाइब्रेरियन बनना है उनको, तो ये आपके लिए अच्छी वैकेंसीज हो सकती है। तो डिग्री ऑफ लाइब्रेरी साइंस का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ में 1 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस में, और वर्किंग नॉलेज होना चाहिए इंग्लिश और हिंदी में, जो कि रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनका भी जानकारी आपको होना चाहिए। ये भी अभी बताया जा रहा है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। अब आगे जो नोटिफिकेशन आएंगे, डिटेल नोटिफिकेशन, उसमें इसकी जानकारी दी जाएगी। अगला पोस्ट है फिजिकल एजुकेशनल टीचर का। ये टीचिंग पोस्ट है, ग्रुप बी की वैकेंसी है, लेवल 6 के तहत यहाँ पे सैलरी स्केल दी जाएगी। और अगला जो पोस्ट है दोस्तों यहाँ पे, ये पोस्ट है आपका ग्रुप बी का ही म्यूजिक टीचर का। तो इन सब के बारे में जो है मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन जो ग्रुप सी की वैकेंसीज है जितनी, उनको मिला के और ग्रुप बी की वैकेंसीज मिला के अगर टोटल देखिएगा तो 38,000 के आसपास की वैकेंसी है। देखिए यहाँ पे आर्ट टीचर का भी वैकेंसी है, PGT या TGT अगर आपने कर रखा है तो आपके लिए वैकेंसीज आने वाली है। और ये 2024 की वैकेंसी है दोस्तों। अब ऐसे ही करके जो है ना, आपको हर साल वैकेंसीज यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो आप लोग यहाँ से भी रीचेक करते रहेंगे, EMRS की वेबसाइट पे जाकर लगातार जो भी वैकेंसीज के अपडेट आएंगे। देखिएगा यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट में ही करीब करीब 8,140 पोस्ट आने वाले हैं इन सभी पदों के लिए। ग्रुप बी की वैकेंसी है, 47,600 की बेसिक सैलरी है यहाँ। और जो भी छात्र इसको आवेदन करेंगे उनका उम्र सीमा 40 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये जो है आप लोग आवेदन कर सकते हैं। इनमें जो है आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स के लिए आप लोग आवेदन करेंगे। तो ये टीचिंग से रिलेटेड जो पोस्ट है यहाँ पे दिए गए। तो इसकी जानकारी भी मैं आपको अलग से दूंगा, जो भी ग्रुप बी का वैकेंसीज है उनके बारे में। अब यहाँ पे कुछ ग्रुप ए की भी वैकेंसीज है, जैसे कि प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल के 740 पोस्ट यहाँ पे दिए गए। तो इसके लिए भी वैकेंसीज बम्पर निकाली गई। तो ये केंद्र सरकार की तरफ से इंट्रोड्यूस किया जा रहा है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। ये वैकेंसीज हर एक स्टेट में अलग अलग निकाली जाती है, जिसके बारे में ये जानकारी आपको यहाँ से देखने को मिलेगी। तो ये देखिएगा, तो नोटिफिकेशन जो है 2 जून को ही निकाला गया था 2023 में। और इससे रिलेटेड चीजें बताई गई थी कि इन सभी को जो है, जिन सभी पोस्ट को जो है वो भरा जाएगा। और अभी आपको बता दें कि एक फेज इसका एग्जाम हो चुका है, लेकिन अगले फेज में यह है लगभग 38,000 के आसपास की टोटल वैकेंसीज कंप्लीट कर ली जाएगी, जैसा कि यहाँ पे बताया जा रहा है। तो ये जानकारी थी दोस्तों जो कि हमने आप तक साझा किया है इस वीडियो के माध्यम से। और जो भी अपडेट है हम आप तक साझा आगे भी करते रहेंगे। और आने वाली वैकेंसीज के लिए जो भी इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा तो हम आपको जानकारी भी जरूर देंगे।
तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में जल्द ही इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ, जैसे ही इन सभी पदों के लिए वैकेंसीज फिर से अपडेट की जाती है। तो जय हिंद।